Dear students, Namaste. Today we will study our 7th standard science first lesson, nutrition in plants. लास्ट ईयर आपने 6th स्टैंडर्ड में जैसे पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी के लिए और हमारे मूवमेंट के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट एंड विटामिन्स। ये न्यूट्रिएंट्स हमको एज एन एनिमल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे ही न्यूट्रिएंट्स हर एक ऑर्गेनिज़म को ज़रूरत है। प्लांट्स ऑर्गेनिज़म है और एनिमल्स भी ऑर्गेनिज़म है। लास्ट ईयर भी आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि ऑर्गेनिज़म को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन प्लांट्स एंड सेकंड वन एनिमल्स। ये दोनों बायोटिक एलिमेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के, और ये दोनों ही ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज़म है। तो जो ऑर्गेनिज़म है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है या 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन प्लांट्स एंड सेकंड वन एनिमल्स। प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज़म हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जैसे रॉ मटेरियल्स की, और जो एनिमल्स हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते, उसकी जगह पे वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज़म किसी दूसरे एनिमल पे या किसी दूसरे प्लांट पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, और जो खुद अपना सेल्फ डिपेंडेंट फूड बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब ये जो फूड है जिससे हमको न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो बनता कैसे है, कौन बनाता है? इन्हें बनाते हैं प्लांट्स के ही पार्ट्स को हम एज ए फूड लेते हैं। उसमें जो स्टार्च स्टोर्ड रहती है उस स्टार्च को हम यूज़ करते हैं हमारी फैट के लिए, प्रोटीन्स के लिए और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए। तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हमको प्लांट से मिलते हैं वो लीफ में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लेस है प्लांट में वो लीफ है, इसलिए लीफ को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली फूड सिर्फ उसी में ही बनता है, बाकी और किसी भी ऑर्गेनिज़म में नहीं बनता है प्लांट के अलावा। तो लीफ को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री। और कई लेसन्स जो हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट वो फूड फैक्ट्री के नाम से भी हैं अलग अलग बुक्स में, लेकिन हम इसको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ही पढ़ेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते कहाँ से हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको हम जो जिस सॉइल में हम उस प्लांट को ग्रो करते हैं या जो प्लांट जिस सॉइल में ग्रो होता है उस सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, मिनरल्स लेता है। वहीं से वो ऑस्मोसिस से वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स में, लेकिन रूट से वो प्लांट तक मीन्स अपनी फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुँचेगा? फूड फैक्ट्री तक पहुँचने के लिए उसको कुछ पाइपलाइंस की ज़रूरत होती है। पाइपलाइंस मीन्स वेसल्स। जो वेसल्स हैं वो वेसल्स वाटर को मिनरल के साथ में या कुछ न्यूट्रिएंट्स के साथ में लीफ तक पहुंचाते हैं। अब लीफ तक पहुंचाने का काम वेसल्स का है, जो कि ऑस्मोसिस और जो इंटरनल प्रेशर है वाटर का, जो इंटरनल प्रेशर है उस प्रेशर से वो वाटर रूट से जो एब्जॉर्ब हुआ था वो लीफ तक पहुंच जाता है। लीफ तक पहुंचने के बाद में जो मिनरल्स और वाटर लीफ को मिले हैं उसके बाद उसे और भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। किसके लिए? फूड बनाने के लिए। फूड बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सिंथेसिस मीन्स होता है मैन्युफैक्चरिंग या किसी चीज़ का फॉर्मेशन, और फोटो मीन्स वो सोलर एनर्जी की हेल्प से ये सारा सिंथेसिस करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये जो लीफ में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है उसके लिए उसे वाटर और मिनरल तो मिल गए जो रूट से आए थे, अब उसे चाहिए सोलर एनर्जी। इसीलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो ओनली सन ही है। तो सन से उसे मिल गया सनलाइट से उसे मिली एनर्जी जिसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं।
इसके सोलर एनर्जी के जो बिल्कुल टिनी पार्ट्स होते हैं, जो सबसे छोटे पार्ट हैं, उनको हम बोलते हैं फोटॉन्स। उन फोटॉन्स की एनर्जी से ये अपना फूड बनाता है, इसलिए इस सिंथेसिस की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ में हो रही है। अब उसके लिए एक मटेरियल और चाहिए, मीन्स उसको एक रॉ मटेरियल और चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट लेता है। जैसे ही हम एयर का कंपोजिशन देखते हैं, तो एयर के कंपोजिशन में हम देखते हैं कि एयर के कंपोजिशन में ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो एयर के थ्रू अपनी लीफ में लेता है। लेकिन अब डायरेक्ट तो जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीथिंग करते हैं, ऐसे ब्रीथिंग तो वो कर नहीं सकता, तो उसकी जगह पे लीफ का जो एडवर्स पार्ट है, जो एडवर्स साइड है उसका, एक तो होता है उसका अपर साइड और एक होता है एडवर्स साइड। तो जो अपर साइड है, अपर साइड तो वैक्स से लेमिनेटेड रहता है, तो उसमें तो डायरेक्ट कुछ ब्रीथिंग हो नहीं सकती। उसकी जगह पे जो उसमें नीचे का पार्ट है, मीन्स उसका जो रिवर्स साइड है, वो रिवर्स साइड में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। वो स्टोमेटा किससे फंक्शनिंग होती है? उन स्टोमेटा की फंक्शनिंग होती है गार्ड सेल से। उनको गार्ड सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गार्डिंग का काम करते हैं, एक तरह से वॉचमैन का काम करते हैं। कौन सी चीज़ अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग करना गार्ड सेल्स का काम है। गार्ड सेल्स की फंक्शनिंग किससे होती है? प्रेशर बेस्ड उसकी फंक्शनिंग है। अगर मान लीजिए एयर का प्रेशर अंदर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन उसमें से रिलीज़ हो जाएगी, और एयर का प्रेशर बाहर ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर से अंदर चली जाएगी। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है, इस गैसियस एक्सचेंज का वर्क स्टोमेटास करते हैं। स्टोमेटा का जो फंक्शनिंग है या उसका जो ऑपरेशन है वो गार्ड सेल्स से होता है। हम चाहें तो उसका सेक्शन देख सकते हैं। लीफ का अगर हम सेक्शन कट करें तो उस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो स्टोमेटास हैं उनको हम माइक्रोस्कोप्स में देख सकते हैं, जो चारों तरफ से गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो फूड बनता है उसका एक इक्वेशन है, CO2 + H2O = C6H12O6 + O2। O2 इसमें रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस है, और जो इसमें जो ली जा रही है, जो यूज़ की जा रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो गैसियस एक्सचेंज इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का होता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ में होती है। लेकिन लीफ भी वो ही लीफ में होंगी जो ग्रीन कलर के पिगमेंट जिस प्लांट के पार्ट में होंगे। ग्रीन कलर के पिगमेंट किस में होते हैं? ओनली लीव्स में होते हैं। तो लीव्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और इसके ऑर्गेनेल को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो पिगमेंट इस वर्क को करता है। इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स हम सिर्फ प्लांट्स को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस ओनली प्लांट सेल्स में होती है। मीन्स ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस या क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, इसलिए प्लांट ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उससे जो फूड मिला, ये फूड के थ्रू एनर्जी लेते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स बहुत टाइप के हैं, बहुत सारे हैं। प्लांट्स भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑटोट्रॉफ्स ही हों। कुछ प्लांट्स ऐसे जैसे पैरासाइट्स हैं, सैप्रोफाइट्स हैं। जो पैरासाइट्स हैं, आपने कस्कुटा नाम सुना होगा। कस्कुटा जो कि अमरबेल है, वो अपने आप में एक पैरासाइट है। वो किसी एक स्पेसिफिक ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। वो भी एक टाइप का हेटेरोट्रॉफी है, क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकती। उसकी जगह पे सारे न्यूट्रिएंट्स वो किससे ले लेती है? उस ट्री से ले लेती है। उस ट्री को बोलते हैं हम होस्ट। वैसे ही एक हेटेरोट्रॉफ प्लांट है, प्लांट बोल लीजिए या चाहे उसको